हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है दन्ना जाट की। दन्ना जाट की कथा आज इतनी मशहूर है कि सभी भक्त इनको नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने श्री भगवान को प्रेम पूर्वक धरती पर उतारा है। इन्हें में मशहूर है जिसमें दन्ना के प्रेम के आगे भगवान को झुकना पड़ा और दन्ना के हाथ से रोटी खानी पड़ी थी। दन्ना जाट के पिता साधु सेवी सरल हृदय वाले किसान थे। पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु वे श्रद्धालु थे। उनके घर इधर उधर आते जाते हुए साधु संत आकर एक दो दिन रह जाते थे। दन्ना जी की उस समय आयु 5 वर्ष थी। उस समय एक ब्राह्मण उनके घर आया। उस ब्राह्मण ने कुएं से जल निकाल कर स्नान कर लिया और अपनी झोली में से शालिग्राम जी को निकालकर उनकी पूजा तुलसी, चंदन, धूप, दीप आदि से की। बालक साधु को ध्यान से देख रहा था। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी, मुझे भी यह मूर्ति दो, मैं भी उनकी पूजा करूंगा। जाट के लड़के को शालिग्राम तो कौन देने लग चला था, परंतु बालक ने हट करके उस मूर्ति को मांगा। परंतु ब्राह्मण ने उसे काले पत्थर का एक टुकड़ा पकड़ा दिया और कहा कि लो बेटा, यही तुम्हारा भगवान है और तुम आज से इसकी पूजा करो। बालक ने खुशी से उस काले पत्थर के टुकड़े को पकड़ लिया और अपना भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगा। सवेरे स्नान करके अपने भगवान को चंदन तिलक करता, परंतु उसके पास चंदन नहीं होता तो वह मिट्टी का तिलक करता। वृक्ष के हरे भरे पत्तों को चढ़ाता, क्योंकि उसके पास तुलसी के पत्ते नहीं थे। फूल चढ़ाता और कुछ दिन के जलाकर धूप कर देता और हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता और प्रेम से बैठ जाता। दोपहर में बालक की माँ ने बाजरे की रोटी खाने को दी। दन्ना भगत ने वे रोटियां भगवान के आगे रखकर आंख बंद कर ली। बीच बीच में ही आंख खोलकर वह देखता रहा कि भगवान रोटी खाते हैं या नहीं, परंतु जब भगवान ने रोटी नहीं खाई तब उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की। इस पर भी भगवान को भोग लगाते न देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसके मन में यह विचार आया कि भगवान उसे नाराज हो चुके हैं, वह मेरी चढ़ाई हुई रोटी नहीं खाते। भगवान भूखे रहे और मैं रोटी खा लूं, यह नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर दन्ना ने रोटियां जंगल में फेंक दी। इस प्रकार कई दिन हो गए। ठाकुर जी नहीं खाते और दन्ना उपवास करते हैं। दिन प्रतिदिन शरीर दुबला होता जा रहा है। माता पिता को कुछ पता ही नहीं कि उसके लड़के को क्या हुआ है। दन्ना को सिर्फ एक ही बात का दुख था कि उसके भगवान नाराज हैं, वे उसकी दी हुई रोटी नहीं खाते। इसी प्रकार दन्ना जाट को अपनी भूख का पता ही नहीं। कुछ दिन बाद जब दन्ना ने रोटियां रखी तो भगवान प्रकट हो गए और वे भोग लगाने लगे। जब भगवान ने आधी रोटी खा ली तब दन्ना ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम इतने दिन क्यों नहीं आए, मुझे भूखा मारा और आज आए हो तो अकेले ही रोटी खा रहे हो, मुझे थोड़ी सी भी रोटी नहीं दी। बची हुई रोटी को भगवान ने दन्ना को दे दी। प्रेम के भूखे भगवान को दन्ना की रोटियों का स्वाद लग गया। अब वे नियमित रूप से दन्ना की रोटियों का नित्य भोग लगाने लगे। इसी तरह से दन्ना जाट भगत बना, क्योंकि जिसको भगवान वासुदेव के दर्शन हो जाए वो साधारण मनुष्य कैसे रह सकता है। भगवान ने तो अपने भक्तों के मान बढ़ाने के लिए अपना आधा नाम ही भक्तों को दे दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियों के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।